जानते हैं कि हम ख़वातीन की दही कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और आइए अब हम जहां इस कॉन्फ्रेंस में एक और हिम्मत की जो निशान खातून हैं उनसे मिलते हैं। वो अपना तारुफ भी करवाएंगी और हमें बताएंगी कि किस तरीके से उन्होंने अपने माशरे में अपना नाम बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वक़ार निसा है। मैं ठट्टा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं इस घराने में शादी करके गई थी तो वहाँ पर कोई तालीम के लिए फीमेल की इजाज़त नहीं कि वहाँ पर औरतों को तालीम दी जाए, क्योंकि वहाँ उनका जो रिलेशन था वो सारे पीर ख़ानदान से है। तो वो लोग अवॉइड करते हैं कि हमारी औरतें बाहर निकलें या वो किसी किस्म का कोई काम करें, स्पेशली जॉब करें। लेकिन वक्त और हालात के साथ जब इन्हें 5-6 साल के बाद आस्ता आस्ता उनके जहन में थोड़ी सी चेंजिंग भी लाई और माशरे या माशी हालात की वजह से भी वो कुछ मजबूर हुए कि चलो अब इनको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं तो ये बाहर निकलेंगी। और मैंने पूरी कोशिश करके अपने शोहर को राज़ी किया और फिर जॉब के लिए बाहर निकली, फिर सोशल सेक्टर को ज्वाइन किया ताकि मैं उन औरतों को आगाह दे सकूँ जो पिसी हुई हैं, जिनको अपने हक़ूक़ के बारे में मालूमात नहीं है। और हमने जो है वो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में, शाह कम्यूनिटीज़ में, माहिर कम्यूनिटीज़ में और जो पढ़ी लिखी खातून तो हैं गाँव में थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी जट कम्युनिटीज़ हैं जो लोग अपने लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देती। उन औरतों में शऊर दी, उनकी तंजीमें बनाई, उनको आस्ता आस्ता करके बाहर निकाला। थोड़ी बहुत जो है जो उन्होंने अपने कल्चरली उनका तरीका था कि भाई हमारे जो कल्चर है वो ख़राब ना हो या हमारे जो है ना सकाफती जो तरीक़ेकार है वो ना हो, हमारी जो रवायात हैं वो चेंज ना हो। मैंने आस्ता आस्ता करके इस तरह बहुत सी ऐसी औरतों के ग्रुप बनाए जिनमें सैयद और मल्ला कम्युनिटीज़ के ग्रुप बनाए। जो सैयदें और मल्ला कम्युनिटीज़ में एक ये होता है कि वो सैयदों की जो औरतें होती हैं वो कभी अपनी औरतों को बाहर नहीं निकालते, लेकिन हमने इस तरह के ग्रुप बनाए जो उनकी रवायात को देखते हुए हमने इस तरह से ग्रुप बनाए कि वो अपनी औरतों को मल्लाहों के साथ भी बिठा सके और मल्लाह की औरतें शाहान के साथ भी बैठ सके। इस तरह काफ़ी सारे से ग्रुप बनाए और फिर जो जट कम्युनिटी से कभी उन्होंने बाहर नहीं निकाली औरतें, आज अल्लाह का शुक्र है कि उनकी औरतें बाहर निकली है, ट्रेनिंग अटेंड की हैं और LHV हुई है, पोलियो वैक्सीन का काम कर रही हैं। और ये आस्ता आस्ता क्योंकि अभी काफ़ी काम बहुत पड़ा हुआ है और अभी क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो NOC नहीं दे रही है तो ऑर्गेनाइजेशन भी कम आ रही है। हमारी जो सिंध सुजाग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इतना बड़ा काम। तो इस मैसेज से मैं ये भी कहूँगी, अगर मेरा ये मैसेज जो भी NGO देखेंगी तो वो प्लीज़ जो है वो हमारे इस इलाके में न्यूट्रिशन की कमी है, तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली फीमेल के लिए कोई तालीम नहीं है। बच्चियों के स्कूल्स बंद है, गवर्नमेंट दिखा तो देती है लेकिन करती कुछ नहीं है। तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करें, सिंध सुजाग वेलफेयर से रब्ता करें। बहुत सी औरतों के जो हैं वो शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं बने हुए हैं बहुत से मसाइल की वजह से, या तो उनकी पहुँच नहीं है और वहाँ पर आने जाने में खर्चे इतने हो जाते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास भी इतने वसाइल नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ जो है वो ये कर सकते। तो मेरी आपसे जो है इसी तवज्जो से है कि भाई आज के इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ना पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे जो कोस्टल बेल्ट का एरिया है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा उसमें आएँ और आकर जो है हमारी हमसे मिलकर हम शाना बशाना होकर जो है ना बाकी औरतों को भी आगे लाएँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। और इन्हें देख के मुझे शेर याद आ रहा है कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ये वो लोग हैं जो औरों के लिए जीते हैं। बहुत शुक्रिया।